बाप, बेटे और रूह पाक के नाम से। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कलाम में से आज हम पढ़ेंगे तकवीन बाब 40। कैदियों के ख्वाब और ताबीर। बाद इन बातों के यूँ हुआ कि शाह मिस्र के साकी और नानपुर्स ने अपने आका शाह मिस्र का कसूर किया, तो फ़िरौन अपने दो ख्वाजा सराओं, साकियों के सरदार और नानपुर्जों के सरदार से नाराज़ हुआ और उन्हें पहरादारों के सरदार के घर की नज़रबंदी में उसी कैद खाने में जहाँ यूसुफ बंद था कैद करवाया। पहरेदारों के सरदार ने उन्हें यूसुफ के सुपुर्द किया और उसने उनकी खिदमत की और वो कुछ मुद्दत तक कैद खाने में रहे। और उन दोनों ने यानी शाह मिस्र के साकी और नानपुर्स ने जो कैद खाने में बंद थे, एक ही रात एक ही ख्वाब जुदा जुदा ताबीर का देखा। और यूसुफ सुबह को उनके पास अंदर गया और देखा कि वो उदास हैं। उसने फ़िरौन के ख्वाजा सराहों से जो उसके साथ उसके आका के घर के कैद खाने में थे पूछा कि किस लिए आज तुम्हारे चेहरे उदास नज़र आते हैं। वो बोले, हमने एक एक ख्वाब देखा है और कोई नहीं जो हमारे लिए इनकी ताबीर करे। यूसुफ ने उन्हें कहा, क्या ताबीरें खुदा ही से नहीं? मुझसे बयान करो। तब सरदार साकी ने अपना ख्वाब यूसुफ से बयान किया और उसे कहा, मैंने देखा कि अंगूर की एक ताक मेरे सामने थी जिसमें 3 डालियां थीं। उनमें कलियां निकलीं और फूल आए और अंगूर के गुच्छे पके और फ़िरौन का जाम मेरे हाथ में था। बस मैंने अंगूरों को लेकर फ़िरौन के जाम में निचोड़ा और वो जाम मैंने फ़िरौन को दिया। तब यूसुफ बोला, उसकी ताबीर ये है कि वो 3 डालियां 3 दिन हैं और 3 दिन के बाद फ़िरौन तेरी इज़्ज़त बहाल करेगा और तुझे तेरा मनसब फिर देगा और तू उसके हाथ में फिर जाम दिया करेगा, पहले की तरह जब तू फ़िरौन का साकी था। लेकिन जब तू खुशहाल हो तो मुझे याद करना और मुझ पर मेहरबानी करना और फ़िरौन से मेरा ज़िक्र करना और उस घर से मुझे रिहाई दिलवाना कि मैं इब्रानियों के मुल्क से धोखे से लाया गया और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके सबब से मैं कैद में डाला जाता। जब सरदार नानपुर्स ने देखा कि उसने अच्छी ताबीर की तो यूसुफ से कहा कि मैंने भी एक ख्वाब देखा कि मेरे सर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियां थीं और ऊपर की टोकरी में फ़िरौन के लिए सब किस्म का खाना था जो नानपुर्स बनाता था और परिंदे मेरे सर पर की उस टोकरी में खाते थे। यूसुफ ने जवाब में कहा, इसकी ताबीर ये है कि वो 3 टोकरियां 3 दिन हैं। 3 दिन के बाद फ़िरौन तेरा सर तेरे तन से जुदा करेगा और दरख्त पर तुझे लटकाएगा और परिंदे तेरा गोश्त खाएंगे। और तीसरे दिन जो फ़िरौन की सालगिरह का दिन था, यूँ हुआ कि उसने अपने सब दरबारियों की ज़ियाफ़त की और उसने सरदार साकी और सरदार नानपुर्स को अपने दरबारियों में से याद किया और उसने सरदार साकी को उसका ओहदा बहाल किया और उसने फ़िरौन के हाथ में जाम दिया। लेकिन उसने सरदार नानपुर्स को फांसी दी जैसे यूसुफ ने उनसे ताबीरें की थीं, मगर सरदार साकी यूसुफ को भूल गया और उसे याद ना किया। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।